हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रिंसिपल्स। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड। इसका रीजन क्या है कि ये मुझे टॉपिक में अलग से ले रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी 2020 से मिनरल्स को लेके बहुत ही सीरियस हो रखी है और वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछती है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाल के रखी है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इंडिया कौन सी 100% इंपोर्ट पे डिपेंड करता है उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन क्रिटिकल मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कौन से कंट्री में कौन सा क्रिटिकल मिनरल ज्यादा मिलता है। ओके, तो हम लोग ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, और ये लेक्चर ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज का एक पार्ट है। और बेसिकली यहाँ पे मैं बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज बताऊंगा, ताकि आपको ज्यादा डेटा एक्वायर करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें आप आपकी जिंदगी में चल रही है, इतनी सारी चीजें आप याद कर रहे हो, तो इसमें हर एक चीज एकदम पर्टिकुलर याद करने की जरूरत नहीं है। जितनी यूपीएससी के लिए जरूरी है ना, मैं उतनी ही चीजें आपको बताऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले गाइज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बन रहे थे। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे आए थे कि यहाँ पे पूछा था कि अबंडेंटली फाउंड इन द कोस्टल ट्रैक्स। तो देखो, ये भी क्रिटिकल मिनरल है, टाइटेनियम। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर टाइटेनियम था। देन इसके बाद कोबाल्ट के बारे में पूछा गया था, वर्ल्ड में कोबाल्ट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है 3/4 कोबाल्ट। ओके, इसका आंसर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था। तो बेसिकली इसी के पर्सपेक्टिव से हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, तो गाइस देन सबसे पहले व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। ये क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है। ओके, क्रिटिकल व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, सिंपल है गाइस। क्रिटिकल मिनरल को ज्यादा ऐसा कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ओके, देयर आर दोज मिनरल दैट आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको कम मात्रा में मिलेगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मिनरल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग इन अ फ्यू जोग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि चाइना। ओके, चाइना में बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। ओके, में लीड टू सप्लाई चेन वर्नेबिलिटीज एंड इवन डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई। उसके वजह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेशनल सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर एक अलग अलग चीजों में हम लोग वो मिनरल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली दीज आर क्रिटिकल मिनरल्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने 2023 जुलाई में, ओके, 2023 जुलाई में 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया के लिए एक लिस्ट जारी की। ओके, उसमें उन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल्स का नाम बताया। ओके, बट अभी देखो, अभी ये सारी चीजों को आपको याद रखना जरूरी है क्या क्रिटिकल मिनरल्स में। ओके, तो नहीं, तो आपको क्या याद नहीं रखना, बेसिकली आपको ये याद नहीं। ओके, आपको ये सारी 30 के 30 याद नहीं रखने। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यूरेनियम, ओके, देन थोरियम, आयन। ये जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, नॉट क्रिटिकल मिनरल्स। आपको ये याद रखना है कि यूरेनियम थोरियम क्रिटिकल मिनरल नहीं है। देन इसके बाद एंटोमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर। देखो, कॉपर इज अ क्रिटिकल मिनरल, याद रखो कॉपर। ओके, देन ग्राफाइट, जर्मेनियम वगैरह। ओके, तो ये सारी चीजें, रेयर अर्थ मिनरल, तो ये सारी चीजें आपको बस याद करनी है। ओके, अब देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट, ओके, कि कौन से क्रिटिकल मिनरल 100% इंपोर्ट करती है, मतलब 100 टोटल हम 100% दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ माइंस ने 2023 में एक रिपोर्ट निकाली थी, और इस रिपोर्ट से मैंने ये डेटा ले रखा है। ओके, आपको लगेगा कि सर ये तो पुराना डेटा है 2020 का, बट गाइज ये डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये रिपोर्ट निकाली थी 2023 में, तो ये लेटेस्ट डेटा है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिथियम जो है, लिथियम हम लोग 100% इंपोर्ट करते कहाँ से, चिली, रशिया, चाइना, आयरलैंड एंड बेल्जियम। ओके, ये इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स याद मत रखो। सबसे पहले ये याद रखो कि कौन से 100% इंपोर्ट करते हैं। कोबाल्ट 100% इंपोर्ट करते हैं, निकल 100% इंपोर्ट करते हैं, वेनेडियम 100% इंपोर्ट करते हैं, नायोबियम हम 100% इंपोर्ट करते हैं, जर्मेनियम, रेहमियम, बेरिलियम एंड टेंटेलम एंड स्ट्रोंटियम।
ओके, ये सारी चीजें हम लोग 100% इंपोर्ट करते हैं, तो ये जरूरी है। ओके, तो गाइस जो फर्स्ट 10 क्रिटिकल मिनरल्स है आपको ये याद रखने, क्योंकि ये हम 100% इंपोर्ट करते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि क्रिटिकल मिनरल्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कौन से मिनरल्स ओके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड लार्जेस्ट रिजर्व है, तो हम लोग अभी ये देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में बात करेंगे कि साउथ अमेरिका में कौन सी हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले चिले से स्टार्ट करते हैं। ओके, चिले में कौन सा मिलता है? रेमियम, ओके, एंड देन कॉपर। चिले में रेमियम और कॉपर सबसे ज्यादा मिलता है। अब इसके बाद आपने लिथियम के बारे में सुना होगा, लिथियम। ओके, तो लिथियम में ऐसा माना जाता है कि लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है लिथियम का, इधर वो बोलिविया है या फिर या फिर चिले है, दोनों में से एक है, बोलिए या फिर चिले। थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है कि कौन सा है, बट इधर बोलिविया या फिर चिले, ये लिथियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, ये लिथियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर ये प्रोड्यूसर है तो सबसे बड़ी रिजर्व कहां पे? यहीं पे होनी चाहिए। ओके, तो सबसे बड़ी रिजर्व, तो लिथियम की सबसे बड़ी रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है गाइस, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यही याद रखना, चिले में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ है। ओके, देन इसके बाद आपने ये तो जरूर सुना होगा कि लिथियम ट्रायंगल, ये बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना। ओके, ए बी सी में आपको लिथियम ट्रायंगल मिलेगा। ओके, लिथियम ट्रायंगल। ओके, तो लिथियम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब इसके बाद ब्राजील से हमें क्या मिलता है? ब्राजील में सबसे बड़ी नायोबियम की रिजर्व है, प्लस प्रोड्यूसर भी वही है नायोबियम के। ब्राजील में सबसे ज्यादा नायोबियम मिलता है, वो रिजर्व है और वही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, तो साउथ अमेरिका में लिथियम है, रेमियम है, कॉपर है और नायोबियम है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। देन आगे हम लोग आते हैं एशिया की तरफ। अब एशिया की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया की तरफ, और एशिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना। ओके, चाइना में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? निकल। ओके, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा निकल मिलता है और वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और उसकी रिजर्व भी उनके पास सबसे बड़ी है निकल की। ओके, निकल मिलता है इंडोनेशिया में। ओके, अब आता है चाइना। चाइना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि चाइना में ना बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लिटरली बहुत सारे मिलते हैं। तो एक एक करके मैं नोट डाउन करता हूं, आप भी नोट डाउन कर लिए। तो चाइना में हमें क्या क्या मिलेगा? तो सबसे पहले चाइना में हमें मिलेगा वेनेडियम। ओके, सबसे पहले चाइना में हमें मिलेगा वेनेडियम। ओके, अब इंपॉर्टेंट एक यूपीएससी से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिसेंटली गल्फ ऑफ खंबाट में, ओके, गल्फ ऑफ खंबाट में हमें वेनेडियम के रिजर्व मिले हैं। ओके, गल्फ ऑफ खंबाट में। देन वेनेडियम का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज चाइना। सॉरी, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज चाइना नहीं, चाइना में सबसे ज्यादा वेनेडियम मिलता है, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज ब्राजील। ओके, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज ब्राजील। देन उसके बाद वेनेडियम मिलता है, देन इसके बाद जर्मेनियम, भले उसका नाम जर्मनी से स्टार्ट हो रहा है, बट जर्मेनियम भी चाइना में सबसे ज्यादा मिलता है। देन गैलियम। ओके, गैलियम के बाद टंगस्टन के बाद स्ट्रोंटियम, उसके बाद ग्राफीन, एंड ग्राफीन के बाद सिलिकॉन। ओके, तो चाइना में ये सारी चीजें हमें मिलेगी, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे, बहुत सारे। कौन से? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। देन चाइना के बाद,
तो चाइना के बाद हम लोग ने कौन सी कंट्री लेंगे, चाइना के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा हमें, ऑस्ट्रेलिया में हमें मिलेगा जिरकॉन। ओके, जिरकॉन इज ऑल्सो अ क्रिटिकल मिनरल, जिरकॉन। और ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट, ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। ओके, तो इसके साथ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे कहां पे, अफ्रीका की तरफ। ओके, अफ्रीका की तरफ गाइस एक चीज यहां पे रह गई। ओके, यहां पे जो कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान में हमें क्या मिलेगा, कजाकिस्तान में हमें सबसे बड़ी रिजर्व मिलेगी किसकी, क्रोमाइट की। क्रोमाइट की सबसे बड़ी रिजर्व कहां पे मिलेगी हमें, कजाकिस्तान में मिलेगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, वो याद रखिए आप। देन इसके बाद आते हैं हम लोग अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका की तरफ हमें सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्या मिलेगा, कोबाल्ट। ओके, कोबाल्ट सबसे बड़ी रिजर्व भी है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। उसी के साथ साथ टेंटेलियम भी हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलेगा, टेंटेलम। ओके, अब टेंटेलम के बाद हमें क्या मिलेगा, साउथ अफ्रीका में हमें क्या मिलेगा, मैंगनीज। ओके, साउथ अफ्रीका में हमें मिलेगा मैंगनीज। ओके, एंड इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, क्रोमाइट का। क्रोमाइट हमने पढ़ा था अभी, तो सबसे बड़ी रिजर्व कहां पे है, कजाकिस्तान में है। बट सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है क्रोमाइट का, वो है साउथ अफ्रीका। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमें हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स थे यहाँ पे हमने कवर कर लिए। ओके, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग रिवर्स को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।